डिस्ट्रीब्यूटर्स की 7 खतरनाक गलतियां जिनकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पहले 3 से 5 साल में ही 70 से 90% डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स खत्म हो जाते हैं या अपनी रफ्तार कम होने की वजह से बिल्कुल बंद होने की तरफ चले जाते हैं। अगर आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इन 7 खतरनाक गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो ट्रेनिंग सेशंस को मुकम्मल देखिए ताकि आप इन 7 में से अगर कोई एक भी गलती कर रहे हैं तो उससे बचकर अपने बिजनेस को महफूज बनाकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, एनएलपी। सर, हमारा रोज रिसर्च का काम है, बिजनेस कोचिंग और ट्रेनिंग का काम है। इस दौरान मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो मसाइल हैं, जो हमने अब तक फेस किए हैं, हमने लोगों से इंटरेक्शन किया, वो 7 कॉमन मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स जो ऐसी खतरनाक गलतियां हैं जिसकी वजह से 70 से 90% बिजनेसेस हर साल नाकाम होते हैं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और साथ बताऊंगा केस स्टडीज के रेफरेंस से कि कैसे लोग नाकाम हुए, कैसे कामयाब हो रहे हैं। तो आप देखिएगा, ये बेसिकली आपने एक आईना लगाना है, एक फिल्टर है, ये एक मेजरमेंट स्केल है जो आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है कि आया कि आप तो नहीं ऐसी गलतियां कर रहे। अगर कर रहे हैं फौरी तौर पर बच जाइए, क्योंकि ये आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता डाउन कर देंगे और आप खुद भी डाउन हो जाएंगे। क्योंकि बिजनेस जब अप होता है तो बिजनेसमैन अप होता है, बिजनेस डाउन होता है तो बिजनेसमैन भी डाउन हो जाता है। गलती नंबर 1, बिजनेसमैन जब डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी सेल्स टीम हायर करते हैं तो वो ताल्लुकात को देखते हैं, पैसे को देखते हैं, रेफरेंस को देखते हैं, अहलियत को नहीं देखते। सबसे खतरनाक गलती कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसा करते हैं कि वो खुद डिस्ट्रीब्यूशन लेकर अपनी उनकी सलाहियत नहीं होती, खुद मार्केटिंग और सेल्स करने निकल जाते हैं। सर, पैसे थोड़े से बचाते हैं लेकिन ज्यादा बर्बाद कर बैठते हैं। इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल आप देख सकते हैं नोकिया की। कितना बड़ा नाम था जब मैंने और आपने शुरू किया, यानी कि जब मोबाइल यूज करने शुरू किए तो नोकिया का कितना बड़ा नाम था। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स ठीक नहीं थे तो अपसेट हो गया। अगर सेटअप्स ठीक होते तो अपसेट कभी भी ना होता और आज नोकिया को कोई जानता भी नहीं, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है उसका, जबकि हमें पता है कि नोकिया क्या चीज थी। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप ठीक नहीं था तो अपसेट हो गया। आप भी अपसेट हो सकते हैं अगर आपका सेल्स का सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन में लीडरशिप नहीं आती। बड़ी मर्तबा आप लोग सिर्फ ऑर्डर बुकर रख लेते हैं और ऑर्डर बुकर कभी लीडर नहीं बन पाते। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, चूंकि पैसा आ रहा है, काम चल रहा है, दैट्स ऑल। और फिर क्या होता है कि वो ऑर्डर बुकर जैसे ही आपके पास से इधर उधर होते हैं, आपका सारा बिजनेस इधर उधर हो जाता है, बिखर जाता है। आप पेप्सी को, कोका कोला को देखें, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में उनके सिर्फ ऑर्डर बुकर नहीं है सर, लीडर्स बनाते हैं। तो आप अपने बिजनेस में देखें क्या आप लीडर्स बना रहे हैं। नंबर 3, सिस्टम्स और एसओपीज का ना होना। कोई सिस्टम नहीं है, बस अफराद, एक फर्द ये कर रहा है, वो कर रहा है, और जिस दिन वो फर्द जाता है उस दिन बिजनेस सारे का सारा बर्बाद हो जाता है। मालिक को सारी जिंदगी यही गम खाया जाता है कि अगर ये शख्स चला गया तो क्या बनेगा, क्योंकि आपके पास कोई एसओपीज नहीं है, कोई सिस्टम्स नहीं है। अपने बिजनेस में हमेशा एसओपीज और सिस्टम्स रखें, इससे आपको भी फायदा होगा, आपके एम्प्लॉइज को भी फायदा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बर्बाद इस वजह से होते हैं कि उनका सिस्टम नहीं होता, लोगों पर काम चल रहा है, लोग गए, काम गया। नंबर 4, मुनाफा किसी को कम किसी को ज्यादा देना। यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट पर अगर किसी को ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, तो इनइक्वालिटी है और आप अपनी ही प्रोडक्ट का सत्यानाश कर रहे हैं। एफएमसीजीज में बड़ी सारी कंपनियां इसी वजह से बंद हो गई क्योंकि उन्होंने किसी जगह पर ज्यादा माल बेचने के लिए ज्यादा मुनाफे दिए और कहीं पे कम दिए, तो कम वाले आहिस्ता आहिस्ता होते होते कम हो गए और वो सेंट्रलाइज हो गए। किसी एक जगह पर प्रोडक्ट बिक रही है, बाकी कहीं नहीं बिक रही। बड़ा प्रॉब्लम है, इस गलती से भी बचें। अगर आप ज्यादा बेचने के लिए ये गलती कर रहे हैं तो एक दिन ये आपके गले पड़ने वाली है। नंबर 5, मार्केट चेंज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना। आपके सामने की मिसाल है कोडक। कोडक जब आप और मैं बड़े हो रहे थे तो हम फिल्म्स और मूवीज और कैमरास आपने देखे हैं, आज कहां पे है कोडक? कोई नहीं जानता। वजह कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, एडेप्टेबिलिटी नहीं लेके, अपने आप को चेंज नहीं किया, वक्त के मुताबिक ढाला नहीं है, अपनी उसी मान पर रहे, हम बड़े, हमें बड़ा कुछ, हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजी, हम बड़ा कुछ जानते हैं। कौन जानता है सर? मार्केट के साथ आपको बदलना पड़ता है, क्योंकि मार्केट आपकी जरूरत है और आप मार्केट की जरूरत हो। लेकिन अगर आप मार्केट के मुताबिक बदल नहीं रहे तो फिर किसको जरूरत है आप? नंबर 6, जो सबसे बड़ा फुकदान है इस वक्त, सबसे बड़ी कमी है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने ऑर्डर बुकर्स, अपनी टीम जो सेल्स की है, उनकी ट्रेनिंग।
यकीन करें इस चीज का इतना फुकदान है, खास तौर पर छोटे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में। जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सोचते हैं कि यार ट्रेनिंग पर पैसे लगाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, पैसा जेब से जाएगा, पैसा जेब से देना बड़ा मुश्किल लगता है। जबकि उनका ऑर्डर बुकर, उनका सेल्समैन, उनका कैश रिकवरी वाला उनका नुकसान कर रहा होता है, वो सह रहे होते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग पर पैसा नहीं लगाते। हमने जब बिजनेसमैन से पूछा, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, तो उनका बड़ा खौफ है। खौफ ये है कि हम इनको सिखाएंगे ये किसी और के पास चला जाएगा तो हमारा तो पैसा बर्बाद होगा। और भाई जब तक वो आपके पास है आपका तो सत्यानाश किया जा रहा है ना, तो आप अपना सिस्टम क्यों नहीं ऐसा बनाते कि वो आपके पास से जाए ही ना? क्या जरूरत है उसे? भाई कहीं और जाएगा तो वहां पे भी तो उसने काम ही करना है, तो वो क्यों आपके पास काम नहीं करना चाहता? तो आपका सिस्टम क्यों इतना अच्छा नहीं है? आप क्यों उसे ठीक नहीं करते? तो करना चाहिए ना। तो फिर अगर कोई जाता है तो जाए भाड़ में, आपको अपना काम तो करना चाहिए ठीक। नंबर 7, हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, बस इस पर तकिया करके बेशुमार पैसा लगा देते हैं और कोई उनकी प्लानिंग नहीं है, कोई उनकी डेवलपमेंट नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, किसी चीज के ऊपर कोई काम नहीं किया। सर ये 7 ऐसी गलतियां हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कामयाबी की किलर है, आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा ब्लॉक है, आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली 7 ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी तरक्की नहीं करने देंगी। आप स्ट्रगल करते रहेंगे, मेहनत दिन रात करेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि आप इन 7 में से ज्यादातर गलतियों का शिकार है। अपना फिल्टर करें, अपना एनालिसिस करें, अगर तो इनमें से कोई गलती कर रहे हैं तो सर फौरी तौर पर इसको ठीक करें। इन तमाम चीजों पर, आपके मैनेजमेंट सिस्टम्स को बेहतर करने पर, आपकी टीम की ट्रेनिंग पर, आपके टीम बेहतर करने पर, चूंकि ये सारे का सारा काम टीम के ऊपर है, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो हमारा इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बेसिकली हमारा 6 माह का प्रोग्राम होता है, 18 कोर्सेज हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा बिजनेस कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओनली कंपनी, ये अल्लाह का बड़ा फजल है, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। सस्ते तरीन, प्रैक्टिकल, अप्रोचेबल, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी हमारे डायरेक्ट एक्सेस है, तो आप इन सिस्टम्स का हिस्सा बनकर अपने सिस्टम्स को मजबूत कर सकते हैं। सर आपकी ट्रेनिंग ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन लेने पे पैसा लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन चलाने पे पैसा लगाया, सर इसको बेहतर मैनेज करने पर भी पैसा इन्वेस्ट करें। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को आज यहाँ है आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देगा। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अभी डायल करें और हमारा टीम मैनेजमेंट स्किल्स प्रोग्राम ज्वाइन करें। सर ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर करके आपको एक शानदार मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में मदद देगा जो पूरी जिंदगी आपको फायदा देगा। हमें आपने देने पैसे 6 माह के लिए, थोड़े से मामूली सी फीस है हमारी, वो भी 9 और 10 मुहर्रम। आज जब ये व्लॉग आप देख रहे हैं, कल 10 मुहर्रम है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के मौका पर हम भी चुके जो कुर्बानी दे सकते हैं, हमने आपके लिए डिस्काउंट ऑफर किए हैं। ये हमारा जो रेगुलर पैकेज है उससे खासा कम है। अगर आप चाहें तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अभी डायल करके मालूमात ले सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने फ़ायदे का सफ़र शुरू कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।